कई ऐसे हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोगों के कमेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमने चेक बाउंस का मुकदमा कर रखा है, लेकिन एक लंबे समय से हमारे केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। आखिर हम क्या करें कि हमारे चेक बाउंस का जो केस है वो आगे बढ़े। देखिए, चेक बाउंस के केस में जो सबसे पहली चीज है वो पहली चीज ये है कि आप जब चेक बाउंस का केस डालते हो तो चेक बाउंस का केस जैसे ही आप केस को कोर्ट में लेके जा रहे हो, आप पेश कर रहे हो, तो पेश होने के दिन ही यदि मजिस्ट्रेट द्वारा आपके डॉक्यूमेंट को चेक करके कॉग्निजेंस ले लिया जाता है और एक्यूज्ड पार्टी जो है उसको नोटिस जारी कर दिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में आपका सबसे पहली रिक्वेस्ट ये होनी चाहिए कि कोर्ट का जो समन है वह समन हमें दे दिया जाए। इसको हम बाई स्पीड पोस्ट उस व्यक्ति को भेज देंगे और भेज के उसकी डाक रसीद, पोस्ट ऑफिस से जारी होने वाली डिलीवरी रिपोर्ट और जो समन की कॉपी है उसे हम अगली तारीख को कोर्ट में पेश कर देंगे। ऐसी स्थिति होने पर जैसे ही कोर्ट से आपको समन रिसीव होता है, 2 कॉपी में रिसीव होता है, 1 कॉपी को कंप्लेंट कॉपी के साथ आप स्पीड पोस्ट के जरिए आप सामने वाले व्यक्ति को भेज दीजिए और जो सेंडर का एड्रेस है वहां पर कोर्ट का एड्रेस आ जाएगा। तो अगली तारीख को आप उस समन की कॉपी, डाक की रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट आप कोर्ट में फाइल कर दीजिए और साथ में पीएफ पेश कर दीजिए जिसमें नक्शा तलवाना और एक बेलेबल वारंट भर के आप लगा दीजिए। कोर्ट से बेलेबल वारंट जारी हो जाएगा। कोर्ट से बेलेबल वारंट जारी होने के बाद वह वारंट पहुंचता है संबंधित पुलिस थाने पर, जहां पुलिस अधिकारी के अंतर्गत जो बीट इंचार्ज है उसकी ड्यूटी होती है कि उस वारंट को वह तामील करा के कोर्ट में प्रेजेंट करे। बस यहीं से खेल शुरू होता है। मैक्सिमम क्या होता है कि जितने भी पुलिस वाले हैं वह वारंट हाथ में आया, वो देखते हैं चलो डेट नजदीक आएगी, हम तामील कराएंगे, वो कराते नहीं है और इस चक्कर में वारंट पड़ा रहता है। या कई बार बेलेबल वारंट पुलिस वाले लेके जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति अपने पद या प्रभाव में उस वारंट की तामील नहीं होने देता है और उसको रोक लेता है और बार बार अब बेलेबल वारंट जारी होते रहते हैं और बेलेबल वारंट तामील नहीं होते हैं। यही कारण है कि कई लोग हमें कहते हैं कि सर हमारा केस आज भी 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आज भी उसी स्टेज पे चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि जैसे ही बेलेबल वारंट डिस्पैच हो तो आप उसका जो डिस्पैच नंबर है वह डिस्पैच नंबर लीजिए, संबंधित पुलिस स्टेशन जाइए, वहां के बीट इंचार्ज से कांटेक्ट कीजिए और बताइए कि सामने वाला व्यक्ति इस जगह पे रह रहा है, आप इस वारंट की तामील करवाइए। अब मान लीजिए ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है, आप ये चीज नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। लगातार अगर 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर कोर्ट से बेलेबल वारंट जारी हो चुका है और उसके बाद भी तामील नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप 87 का प्रार्थना पत्र पेश होता है कोर्ट के अंदर, जहां पर सामने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। और अरेस्ट वारंट जारी होने पर भी आपको वही प्रक्रिया अपनानी है कि कोर्ट से डिस्पैच हो रहा है तो आप उसका डिस्पैच नंबर लीजिए और संबंधित पुलिस स्टेशन जाकर आप बात कीजिए कि व्यक्ति इस जगह पे रह रहा है, इस वारंट की तामील कराइए। सबसे बड़ी बात, केस इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि एक्यूज्ड कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है, वह कोर्ट से भाग रहा है, कोर्ट के सामने ही नहीं आ रहा है। जब तक कोर्ट में एक्यूज्ड उपस्थित नहीं होगा, अपनी बेल नहीं करवाएगा, आपका केस उसी स्टेज पर रहता जाएगा। इसीलिए लगातार अगर 2, 3 या 4 बार आपका अरेस्ट वारंट भी तामील नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट से यह रिक्वेस्ट कर सकते हो कि व्यक्ति उसी स्थान पर रह रहा है, उसके बावजूद भी तामील नहीं करवाई जा रही है और कोर्ट के डिस्पैच लेटर के आधार पर आप इस मैटर में पुलिस के आला अधिकारियों को भी कंप्लेंट लिख सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि तामील नहीं हो रही है तो कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति को मफरूर घोषित कर दिया जाता है, लाल स्याही से वारंट जारी कर दिया जाता है जिसे स्टैंडिंग वारंट कहा जाता है। और स्टैंडिंग वारंट किसी भी पुलिस थाने के अंदर पुलिस उसको बढ़ने नहीं देती है क्योंकि वह कुल मिलाकर जो पुलिस का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को खराब करता है कि किस पुलिस थाने में कितने स्टैंडिंग वारंट है जिनकी तामील पुलिस नहीं करवा पा रही है। तो स्टैंडिंग वारंट होने की कंडीशन में पुलिस के पास उसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, जब व्यक्ति जहां मिला, जिस हालात में मिला, उसे गिरफ्तार करना है और कोर्ट में लाकर पेश करना है। तो आपके केस में क्या स्थिति चल रही है, उस स्थिति के अनुसार आपको सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करनी है कि सामने वाला व्यक्ति कोर्ट में अपीयर हो और अपनी बेल करवाए। और बेल करवाने के बाद जो आगे की स्टेज है वहां पर
आपको अपना साक्ष्य पत्र पेश करना है। हर हियरिंग पे अगर आप परिवादी हो तो आप कोर्ट में उपस्थित यदि रहोगे तो आपका केस फास्ट निपटेगा। यदि आप अपने एडवोकेट के भरोसे रहे और आप कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे तो केस में तो डील होनी ही होनी है। यही तरीका है जिस माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने के लिए विवश कर सकते हो और उसके बेल कराने के बाद रेगुलर कोर्ट में आप यदि उपस्थित रहते हो तो आपके केस में फास्ट पैरवी होगी और इस केस में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट हमारे YouTube चैनल, Facebook पेज पे दिए जाते हैं। चैनल पर नए तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।